जब भगवान को अपने भक्त के लिए कोर्ट में पैरवी करने आना पड़े तब समझे कि भक्त उच्च साधना वाला है। हमारे उज्जैन से थोड़ी दूर आगर नामक छोटा सा किंतु बड़ा सुंदर शहर है और इसीलिए शहर से एक महान भक्त की सत्य घटना आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। और हाँ, अद्भुत बात यह है कि हम लोग मन में बार बार सोचते हैं ना कि अरे ऐसे घनघोर कलयुग में कोई भगवान आते हैं क्या, या आज के समय में किसने देखा भगवान को। तो ये वाली सत्य घटना मात्र 90 वर्ष पुरानी और सप्रमाण डॉक्यूमेंटेड है। एक थे वकील श्री जयनारायण जो भोले बाबा के अनन्य भक्त और श्री रामचरितमानस के परम रसिक। नित्य का उनका नियम था कि आगर में बाबा बैजनाथ को श्री राम कथा सुनाना। अब एक दिन ऐसा आया कि जयनारायण जी की एक मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट में बहस तय थी और केस काफी महत्वपूर्ण था। दैनिक नियमानुसार ये प्रातःकाल बाबा बैजनाथ के धाम में गए और जल अर्पित करके भोले बाबा को श्री रामचरितमानस सुनाने बैठ गए। उस दिन जाने कैसा ध्यान लगा कि वे कथा सुनाते ही रहे और उन्हें ये भान नहीं रहा कि दोपहर हो आई है, कोर्ट में केस के लिए भी जाना है। जब ध्यान टूटा तो पाया कि समय तो बहुत ही अधिक विलंब वाला हो गया है और अब तक तो कोर्ट की कार्यवाही का समापन हो गया होगा। भागे भागे कोर्ट गए कि रास्ते में ही साथ के अन्य वकील मिलने लगे और जो मिलता वो जयनारायण जी को प्रेम से विभोर होकर गले लगा लेता, हाथ मिलाता और गदगद स्वरों में बधाई देता। वाह, आज क्या गजब का केस लड़ा आपने, आज क्या अद्भुत ओज था आपकी वाणी में, आज आपके चेहरे की दमक देखते ही बन रही थी। अपनी ऐसी प्रशंसा सुनते हुए वे कोर्ट पहुंचे और अपने केस के बारे में पूछताछ की तो कचहरी के कर्मचारी ने बताया, बाबू आज तो दोपहर में आपने क्या गजब का केस लड़ा। आज जो आपने धारा दफा बताई है, धारा प्रवाह, वो हमने आज तक कोर्ट के इतिहास में नहीं देखा। केस तो आप जीते ही जीते, साथ ही पूरे न्यायालय का हृदय आपने जीत लिया बाबू। आज उपस्थिति का प्रमाण बताने को कहा तब कोर्ट के उपस्थिति रजिस्टर में उस कर्मचारी ने जयनारायण जी के दोपहर के समय के हस्ताक्षर दिखा दिए। आज त्रिपुंड बड़ा ही अद्भुत लग रहा था बाबू, आपके मस्तक पर अभी इतनी चमक नहीं दिखाई पड़ रही है, वो दोपहर वाली। बस जैसे ही उस कर्मचारी ने ये कहा, जयनारायण जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। वे जान गए कि उनका भेष धरे कौन कोर्ट में केस लड़ने आया था। वही आया था जिसे वे मगन होकर राम कथा सुना रहे थे और उसी समय उनका रूप धरकर भोले बाबा अपने भक्त का सम्मान बचाने कोर्ट में उतर पड़े थे। बस उस दिन से जयनारायण जी ने वकालत त्याग दी और अपना जीवन पूरी तरह से भोले बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया। बाद के दिनों में वे संत बाबजी के नाम से प्रसिद्ध हुए एवं रतलाम के एक आश्रम में लौकिक देह त्याग की। अब जाते जाते एक और आश्चर्य की बात बताऊं। साल 1997 में जयनारायण जी के पुश्तैनी मकान में भीषण आग लग गई और पूरा मकान जल गया। केवल वो कोर्ट केस की डायरी और जिस अलमारी में वो डायरी रखी थी वो एकदम सही सुरक्षित पाई गई। अगर आगर शहर जाए और बाबा बैजनाथ के दर्शनों का सौभाग्य मिले तो आपको दिखेगा कि जयनारायण जी की एक प्रतिमा मानस पाठ करते हुए मंदिर के ठीक बाहर स्थापित की गई है।